ओम शांति। नमस्कार। एक फौजी था जिसके एक लड़की थी, कोई लड़का नहीं था। तो वो ड्यूटी से घर पर आ रहा था। तो फौजी तो हम सभी देखते हैं कितने कितने दिनों में आते हैं। तो सारा पैसा इकट्ठा करके उसने जोड़ रखे थे, सारे पैसे बहुत दिन से, कि अपनी लड़की की शादी के लिए। तो सारा पैसा इकट्ठा करके एक सूटकेस में रख करके, ऊपर से कपड़े वगैरह रख करके, और वो अपने घर पर आ रहा था। तो पहले तो आप सभी जानते ही हैं कि साधन वगैरह इतने कहाँ चलते थे, दूर दूर गांव होते थे। तो फौजी अपने गांव की ओर आ रहा था। तो रास्ते में उसका एक बचपन का दोस्त था, बहुत अच्छा दोस्त था। तो उसने विचार किया, आज रात में अपने दोस्त के घर पर ही रुक लेता हूँ, कल सवेरे अपने गांव चला जाऊंगा। तो उसने अपने दोस्त के घर पर पहुंचकर राम राम किया, और दोस्त ने कहा, आओ दोस्त, आप तो बहुत दिन में आए हो। पानी वगैरह दिया, आराम से बैठे, आपस में एक दूसरे से बातें हुई। तो उन्होंने कहा कि इस साल में तो बहुत दिनों में आए हो तुम घर पर। उसने कहा कि बच्ची की शादी करना है, तो पैसा वगैरह की व्यवस्था करके आया हूँ मैं घर पर। बोला अच्छा, बोला हाँ। तो बोले ऐसा है, आज रात में यहीं रुकना चाह रहा हूँ, कल मैं चला जाऊंगा। तो उसने कहा, उसके दोस्त ने, कि ठीक है, ये तो घर आपका ही समझो, आराम से रुकिए आप। तो वो वहाँ पर रुक गया वो फौजी। अब फौजी ने खाना वगैरह खा करके, तो उस पानी वगैरह पी करके आराम से बैठ गया। तो सूटकेस में से उसने तौलिया निकाली, तो तौलिया निकाली, सापी जिसको बोलते हैं। तो सापी निकाल कर जैसे ही निकाल रहा था, तो उसकी औरत ने, जो उसकी दोस्त की औरत ने, उस तौलिया को देख लिया। तौलिया को निकालते हुए, तो तौलिया के नीचे तो देखा पूरा सूटकेस पैसों से भरा हुआ था। एकदम से उसके मन में एकदम लालच आ गया, और उसने विचार, इतने सारे पैसे, काश ये सारे पैसे मुझे मिल जाएं। तो एकदम से उसने अपने पति को कहा कि इधर आओ। उसने कहा, बोलो भगवान, क्या बात है? कि देखो, तुमने तो आज तक इतने पैसे मुझको दिए ही नहीं है, लेकिन आज मौका है। तुम्हारा दोस्त है ना, इसके पास बहुत सारा रुपया है, पूरा सूटकेस भरा हुआ है, और यहाँ कोई इतने घर भी नहीं है, यहाँ पर हमारा ही घर है, और हम इस तुम्हारे दोस्त को आज रात इसको ख़त्म कर देंगे, ख़त्म कर देते हैं, और सारा पैसा हम यूज कर लेंगे। तो उसने, दोस्त ने कहा कि भगवान, ये तुमने गलत विचार किया है। वो मेरा दोस्त है, वो विश्वास करके यहाँ पर रुका है, और किसी को विश्वास देना चाहिए, लेकिन विश्वासघात नहीं करना। विश्वास देकर लेकिन विश्वासघात नहीं करना चाहिए। जो है सामने कह दो, अगर नहीं व्यवस्था है, लेकिन ऐसा नहीं कह करके और फिर बाद में मना करें, तो ऐसा ठीक नहीं है। ये मेरा दोस्त है, और फिर भगवान के पास जाना है, उसको भी तो हिसाब देना है। उसने कहा कि नहीं, बहुत हो गया भगवान, भगवान बहुत हो गया, ईमानदारी की बातें कर कर के आज तो हम रोटी रोटी को तरस रहे हैं। ऐसा करो, आज ये कैसे ही करना है। उसने मना कर दिया, समझा दिया अपनी औरत को। तो वो सो गया, और वो भी, फौजी भी सो गया। अब उस औरत के मन में ख्याल चला, उसने इतना बड़ा पत्थर लेकर आई, और पत्थर ला कर के, जैसे फौजी भाई सो रहा था, तो उसके सर पर इतना बड़ा पत्थर जोर से मार दिया। जोर से मार दिया तो वो खत्म हो गया। उसका सारा पैसा जो सूटकेस में रखा हुआ था, वो अंदर ले गई और उसको रख दिया, और उसके पति को जल्दी से पानी की छिड़का दिया, ऐसे छींटे दिए, और कहा, जल्दी खड़े हो गए। बोले, क्या हुआ, कैसा है? मैंने जो कर दिया, जो हो गया, मैंने कर दिया काम तमाम।
अब इस डेड बॉडी को इसको कहीं ठिकाने लगवाइए। तो उन्होंने कहा ये तूने क्या कर दिया, ये तूने बहुत गलत किया है, दोस्त को मार दिया। बोले ऐसा है, अब जो हुआ इस डेड बॉडी को कहीं ठिकाने लगाओ। तो उन्होंने उसको डेड बॉडी को जो भी खून वगैरह तो सब कुछ साफ करके उस डेड बॉडी को एक बोरी में अंदर डाल के सील किया और पानी जो चल रहा था नाला उसमें उसको डाल दिया, वो बहता हुआ चला गया। कुछ दिन बाद अब उन्होंने उस पैसे से, कहते हैं ना गलत पैसा होता है ना, वो किस तरीके से जाता है, अब विचार करें आप। तो उन्होंने जैसे वो पैसा इतना सारा था तो क्या करें, तो उन्होंने किया जमीन खरीद ली। अब पैसे से ईंट वगैरह, पत्थर वगैरह, सीमेंट वजरी सब मकान ला करके मकान बनाने लगे। बहुत बड़ा मकान बनाया, खेत खरीद लिए, गाड़ी खरीद ली, सब कुछ खरीद लिया, भैंस खरीद लिए, आनंद करने लगे। कुछ दिन बाद उसकी औरत के एक लड़का जन्म लिया। उनके घर में एक लड़का सुंदर, बहुत सुंदर उसके घर में एक लड़का जन्म हुआ। बहुत खुशियां मनाई गई, सबको भोजन खिलाया आनंद से। वो बोले बहुत अच्छा हुआ, लड़का हो गया। कुछ दिन के बाद जब वो लड़का थोड़ा बड़ा होने लगा तो लड़के को ऐसी बीमारी हो गई तो जहां भी जाए 1000, 2000, 5000, 10,000 रुपये लग जाए। ऐसे ही करते, क्योंकि उसको बीमारी, जब उसको बड़े हॉस्पिटल में लेके गए तो उसको बताया कि इसकी बहुत बड़ी बीमारी है और इसके कारण इसका बहुत सारे ट्रीटमेंट होंगे, इनकी जांचें होंगी। तो उनकी जांच करी गई, उनके ट्रीटमेंट करे गए। तो ट्रीटमेंट कर गए, करीबन लाखों का खर्चा उसमें आया। उन्होंने कहा इतने पैसे की व्यवस्था करी। तो उन्होंने क्या किया, वो ज़मीन वगैरह बेच करके और वो पैसा सारा डॉक्टर को दिया और डॉक्टर ने उसका ट्रीटमेंट किया। लेकिन ट्रीटमेंट, उस बीमारी थी पूरे शरीर में फैल चुकी थी। उन्होंने कहा कि ये इंजेक्शन महंगे महंगे आएंगे, आप और पैसे की व्यवस्था करें। तो उन्होंने गाड़ी बेच दी, इंजेक्शन लगने लगे। उनकी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ गई उस बच्चे को। उन्होंने कहा पैसे की और ज़रूरत है, खर्चा बहुत हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, बंगला बेच दिया, सारा पैसा दे दिया। उन्होंने कहा कि और पैसों की ज़रूरत, उन्होंने सारे जेवर बेच दिए। उन्होंने कहा डॉक्टरों ने कि और पैसे की ज़रूरत है, जो कुछ था भैंस वगैरह सब बेच करके पैसा उनको लास्ट में कि बस डॉक्टर साहब यही है, अब हमारे पास कुछ नहीं। तो सारा पैसा जब दे दिया तो जब इंजेक्शन लगा दिए, दवाई गोली सब चीज़ से बिल्कुल, फिर उस बच्चे को थोड़ा सा आराम मिला। तो थोड़ा सा आराम मिला तो उस बच्चे ने कहा कि डॉक्टर साहब अब मैं जाने वाला हूँ, लेकिन जाने से पहले जो दोनों बुजुर्ग और एक माता और एक बुजुर्ग है ना, दोनों बूढ़े बुजुर्ग और माता को, माना जो मेरे शरीर के जो माता पिता हैं उनको थोड़ा अंदर भेज दो, मैं उनसे 2 बातें करना चाहता हूँ। तो उनको भेज दिया गया कि आप जाइए, आपका बच्चा आपसे कुछ मिलना चाहता है। अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। डॉक्टरों ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि अब सब पूरी कोशिश कर ली, पूरे शरीर में इनकी बीमारी फैल चुकी है, अब ऐसी कोई दवाई है नहीं जो इनको बचा जा सके। तो दोनों उस बच्चे को गोदी में लेकर के और रोने लगे, कहने लगे बेटा तेरे लिए सारी ज़मीन बेच दी, मेरे बेटे तेरे लिए सारे भैंस बेच दिए, तेरे लिए गाड़ी बेच, सभी गाड़ियाँ बेच दी, तेरे लिए सभी ज़मीन बेच दी, बंगला बेच दिया, जेवर बेच दिए, सब कुछ बेच दिया। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है,
खाने को भोजन भी नहीं है, इतना पैसा भी नहीं है जो खाना खा सकें। लेकिन बेटे क्या करें, डॉक्टरों ने तो बिल्कुल मना कर दिया है। ऐसे करके उस बच्चे को गोदी में लेके दोनों माता पिता रोने लगे। तो कहते हैं ना, उस बच्चे ने कहा, बहुत सुंदर बात कही उस बच्चे ने, कि तुम मेरे माता पिता नहीं हो और मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं। याद करो आज से जो 10-12 साल पहले की बातें हैं। तुमने कुछ ऐसा किया था, जो कुछ हम कर्म कर रहे हैं उसका ही तो फल हमें भोगना पड़ता है। किया था तुमने कुछ? मेरे बेटे हमें तो कुछ याद नहीं है। याद करो, तुमने ऐसा कर्म किया था जिसके कारण मुझे तुम्हारे घर में जन्म लेना पड़ा, कि मैं वही फौजी हूं जिसको तुमने मारा था। सारा पैसा तुमने रख लिया। आज भी जो मेरी बच्ची है वो घूम रही है, उसकी अभी तक शादी नहीं हुई, और तुमने मुझे इस शरीर को ख़त्म कर दिया, मुझे मार दिया और सारा पैसा तुमने रख लिया। आज मैं सारा कर्जा चुक करके वो सारा पैसा, तुम्हारे घर में मुझे आना पड़ा, जन्म लेना पड़ा। इस तरीके से मैंने आज सारा पैसा मैंने चुकता कर लिया है, मेरा कर्ज मैंने चुक लिया है। अब मैं जा रहा हूँ, मैं तुम्हारा बच्चा नहीं तो मेरे माता पिता नहीं हूँ, ये तो हिसाब किताब था, इसके कारण तुम्हारे घर में मुझे जन्म लेना पड़ा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी जीवन में चाहे भूखे रह जाना, लेकिन कभी भी जीवन में किसी का 1 रुपये भी नहीं रखना। मित्रों, जो कुछ हो रहा है हमारे साथ वो हमारे ही कर्मों का परिणाम है। कहते हैं, बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिलियो कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा ना कोई। जो हम देते हैं वही हमें 100 गुना होकर मिलता है, पदम गुना होकर मिलता है। कहते हैं ना, कोई लाख करो चतुराई, कर्म की लेख मिटे ना मोरे भाई। जो कर्मों का जो लेखा जोखा होता है वो कभी मिटता नहीं है। जैसे एक राजा था, सवेरे से शाम तक सबको पैसा देता था और कहता था, जिसको चाहिए जितना पैसा ले जाओ, इस जन्म में दे दे लाई है, अगले जन्म में दे देना। तो लिख लेता। तो लोग बाग बड़ा फायदा उठा रहे थे, विचार कर रहे थे, ये अच्छा राजा मिला, कहता है इस जन्म में दे दो, नहीं तो अगले जन्म में दे देना। अगले जन्म कौन किसने देखा है। तो वो पैसा लेने लगे। जब पैसा लेने लगे तो सब जगह आवाज़ फैल गई, लोग बाग आने लगे, पैसे ले जाने लगे, सवेरे से शाम तक भीड़ लगने लगी। तो वहाँ पर 4 चोर आपस में बातें करके आए और कहने लगे कि चलो हम सभी भी राजा के पास से पैसे लेकर आए, इस जन्म में तो देना नहीं पड़ेगा, अगले जन्म की कहकर ले आएंगे। तो बहुत सारा पैसा लेने चले। बोल चलो, ये तो बहुत अच्छा हुआ। तो गए राजा के पास और कहा कि महाराज हमें पैसों की ज़रूरत है। बोल कितना चाहिए? कि हमें 20 लाख रुपए दे दीजिए। तो पहले के ज़माने में वो मोहर होती थी, सिक्के होते थे। तो बोल कितना चाहिए? तो 4 मटके हमें सिक्कों के दे दो। तो आज के ज़माने में 20-30 लाख रुपए के बराबर होगा। तो उन्होंने 4 मटके उनको भर करके सिक्कों के दे दिया, ले जाओ। तो बोले दोगे कब? बोल महाराज अगले जन्म में देंगे। तो बोल ठीक है, लिख दो। अब लिख दिया। वो बड़े प्रसन्न हुए, बोलने लगे मन में, कितना मूर्ख राजा है, इसको कुछ पता ही नहीं, ये जन्म आराम से खाएंगे, अगले जन्म किसने देखा। अब वो रास्ते से जा रहे थे। तो रास्ते से जा रहे थे तो उनको कुछ आवाज़ सुनाई दी। देखा तो भैंस आपस में, 4 भैंस थी, आपस में बात कर रही थी। उन्होंने कहा, भैंस बात क्या कर रही है, जरा तो सुनो तो सही। तो भैंस आपस में बोल रही थी कि बहन,
इस राजा का हमारे पर कर्जा था, मैंने दूध बेचा, मेरे द्वारा राजा ने दूध निकाल के मेरा और जो मेरे कर्जा था वो दूधों के द्वारा चुकाया। मैंने एक परिया को जन्म दिया, उसको भी राजा ने उपयोग में लिया। आज मेरा कर्जा चुकता हो गया है, मैं कल चली जाऊंगी। एक भैंस आपस में बात कर रही, बहन मुझ पे भी कर्जा है राजा का, तो मैं आज ही आई हूँ। तीसरी बहन बोली कि अभी तो मुझ पे इतना कर्जा है, 2 साल तक और मुझे दूध देना पड़ेगा। चौथी बहन बोलने लगी कि बहन मुझ पे भी राजा का कर्ज है, चुक नहीं पाया, इसके कारण 1 साल और मुझे दूध देना पड़ेगा। उधर साइड में 2 बैल बंधे हुए थे, वो भी आपस में बात करने लगे। वो बोलने लगे, बहन हम भी कितनी 10 साल से राजा की खेतों की जुताई करते हैं। जो राजा है हम पर हर रख के अपने नौकरों के द्वारा हमसे जुताई करवाते हैं, खेतों में पूरे दिन काम करते हैं। अभी हम पर भी कर्जा है, कम से कम 6 महीना हम और हमें राजा के मना खेतों को जोतना पड़ेगा, बैल बनकर ही हमें इस राजा का कर्ज चुकाना पड़ेगा। ये बातें सुनकर के चारों चोरों के एकदम से मन बदल गया। वो कहने लगे कि ये तो हमसे बहुत बड़ी भूल हुई, ये तो अगले जन्म में बहुत करके देना पड़ेगा। तो उन्होंने विचार किए, चलो इस पैसे को वापस करें। तो राजा के पास गए और कहा है महाराज ये पैसा है, ये हम वापस देना चाहते हैं, हम लेना नहीं चाहते। तो राजा ने कहा एक बार जो लिख गया अब इसे वापस नहीं ले सकते। तो राजा ने वो 4 चोरों ने विचार किया कि राजा तो ले नहीं रहा, लेकिन क्या करें। एक तिनका थोड़ा सा खाया था भैंस ने, इतने साल उसने दूध के द्वारा चुकाया और हम इतना पैसा ले रहे हैं, कितना समय लग जाएगा चुकाने में। तो उन्होंने क्या किया, एक तालाब बनवाया बड़ा और उसमें चारों तरफ से फुलवाड़ी लगाए गए बहुत बहुत सुंदर, और उसमें पानी की व्यवस्था करी गई और चारों तरफ से वहाँ लिख दिया, जो राजा का नाम था उसका नाम लिख दिया। अब वहाँ पर जो ग्वाले थे, जो भैंस चराने वाले, गाय चराने वाले थे, तो वहाँ लेके जो आते थे, तो उन्होंने कहा भाई हमको पानी पिलाना है जानवरों को। तो उन्होंने कहा भैंसों को पानी पिलाना है, गाय को पानी पिलाना। उन्होंने कहा कि राजा का हुक्म है, कि राजा का तालाब, राजा से पूछ के आई और आप पिलाई पिलाई। तो वो सभी राजा के पास गए, बोल महाराज आपने तालाब बनाया, इतना सुंदर है, इतना अच्छा है, और वहाँ पर आपने पहरेदार लगा रखे हैं और कहा कि पानी नहीं पिला सकते। राजा ने कहा मैंने तो ऐसा कोई तालाब नहीं बनवाया और मैं ऐसे मना क्यों करूँगा भला। तो राजा ने कहा कि चलो अभी तैयार करो घोड़ा और मैं देख कर नहीं चलता हूँ कहाँ पर है तालाब। तो गए बहुत दूर पर जंगल में, जहाँ पानी चारों तरफ नहीं था, वहाँ पर व्यवस्था करी। तो वहाँ गया, राजा ने देखा, पढ़ा, राजा का नाम लिखा हुआ था। वो चारों चोर अलग अलग जगह खड़े हुए थे। तो सबको बुलाया, इधर आओ, ये मैंने कब बनवाया था। तो उन्होंने कहा महाराज आपके जो अगले जन्म के पैसे थे, तो इस आपके पैसे थे अभी लेकर आए थे हम जो कुछ दिन पहले, तो आपने मना कर दिया कि मैं नहीं ले सकता, इसलिए हमने उन पैसों से ये बना लिया। क्योंकि आपका चुकाए इतने पैसे कैसे चुकाते, कितने वर्ष लग जाते, इसके कारण हमने ये तालाब बना दिया। अब आप हुक्म करेंगे तो ही हम पानी पीने देंगे। तो राजा ने कहा ठीक है, तुम्हारा पैसा जमा हो गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर आपने किसी को कर्जा दिया और वो नहीं दे रहा है, वो जहाँ भी दान पुण्य करेगा उसका पुण्य भी आपको ही मिलेगा। जब तक आपका पैसा नहीं चुकेगा तब तक वो कहीं भी, चाहे भागवत में, चाहे रामायण में, कहीं भी जाए, वो किसी भी धर्म की, उसका पुण्य आपको ही मिलेगा, क्योंकि आपका ही पैसा लेकर वो उपयोग कर रहा है। इसलिए जीवन में भूखे रह जाना, लेकिन किसी का कर्जा मत रखना, क्योंकि कर्जा एक ऐसी चीज है जिसको हर हाल में चुकाना ही पड़ता है। जैसे कि गाय का बछड़ा होता है ना, उस गाय के बछड़े को आप छोड़ दीजिए,
1000 गाय के बीच में, और वो बछड़ा स्वतः ही गाय को पहचान लेगा जाकर के। ऐसा ही कर्म है, जो कर्म हमने कर लिया उसको किसी ना किसी के जरिए से वो हमें चुकाना ही पड़ेगा। जैसे एक व्यक्ति है, उसने 1 रुपये लिया, और 1 रुपये लिया, अब उसने वो शरीर छोड़ दिया, दूसरा जन्म लिया। अब जब दूसरा जन्म लिया, अब वो मोटरसाइकिल पर बैठकर कहीं जा रहा है, और वहां पर पुलिस मिली और उसका चालान काट दिया 1000 रुपये का, और वो कह रहा है इस रास्ते से मैं नहीं आता ना तो मेरा पैसा बच जाता, या थोड़ा 5 मिनट बाद में आता तो ही 1000 रुपये बच जाते, या आज मैं आता ही नहीं तो पैसा बच जाता। वो 1000 रुपये वो तो उसका नहीं है, वो अपना कर्ज चुकाया उसने। 1 रुपये का जो 1000 रुपये के द्वारा चुकाना पड़ा। इसीलिए जो भी हम कर्म करते हैं, जिसका लिया उसको देना पड़ता है, तो वो 1 रुपये का 1000 चुकाना पड़ा। जिस तरीके से उस फौजी को बच्चे के रूप में जन्म लेना पड़ा। कहते हैं ना, कोई बच्चा जो कुछ ज़्यादा पैसा खर्च होता है, कहते हैं अरे तुम्हारा अगले जन्म का कर्ज था वो चुक गया। इसीलिए कभी भी किसी का 1 रुपया नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये सब हिसाब किताब हमारे ही कर्मों के द्वारा होते हैं। जो हम बीज बोते हैं वही फसल पैदा होती है, और फिर उसी के अनुसार वो कर्म का फल हमें मिलता है। इसीलिए भूखे रह जाना, लेकिन कभी भी किसी का कर्जा नहीं रखना, क्योंकि कर्जा हर हाल में चुकाना ही पड़ता है। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में चुकाना ही पड़ेगा। और जो भी दान पुण्य करोगे उसका फल भी उसे मिले। अगर आप पैसा ले लिया और आप कुछ पर पाप कर्म कर रहे हो तो उसका फल भी उसको ही मिलेगा। इसीलिए कहते हैं ना कि दुआएं और बद्दुआएं इसी के कारण मिलती है जीवन में। इसलिए किसी का लिया है उसको दीजिए। कहते हैं ना, लेने वाला तो एक बार ही कहेगा कि दे दो पैसे, तो जो देने वाला है वो बार बार कहेगा दे 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 दे। वो कहता है खा के थोड़ी भाग जाऊंगा। ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। और ब्याज का पैसा कभी भी ब्याज नहीं लेनी चाहिए, और ब्याज का पैसा कितने ही बढ़ के वो भी हमको चुकाना पड़ता है। कभी भी ब्याज रुपया भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि भगवान ने आपको इतना बड़ा क्यों बनाया, एक दूसरे से काम आने के लिए। इसीलिए विचार करें, ये आपके ऊपर है, आपको क्या करना क्या नहीं करना। कुछ लेकर नहीं आए हैं, कुछ लेकर नहीं जाए, ये दुनिया कहती है, लेकिन हम संस्कार लेकर आते हैं, संस्कार लेकर जाते हैं। जो हम कर्म करते हैं, जिस तरीके से वो पैसा कमा के जाते हैं, उस तरीके से वो पैसा उपयोग होता है, और फिर उसके द्वारा ही हमें कर्मों का फल भोगना पड़ता है। धन्यवाद। ओम शांति।